सावन का महीना आ गया था। दुनिया हरे भरे रंगों से रंगी हुई थी। आज इस शुभ सोमवार को आसमान गहरे भूरे बादलों से भरा था। बारिश धीरे धीरे गिर रही थी, पत्तियों और सड़कों से धूल धो रही थी। यह एक नरम लयबद्ध आवाज थी, जैसे धरती के लिए कोई दिव्य धुन बज रही हो। हवा ठंडी थी और उसमें गीली मिट्टी और खिले हुए चमेली के फूलों की खुशबू थी। शहर के किनारे पर एक प्राचीन शिव मंदिर खड़ा था। उसकी पत्थर की दीवारें उम्र और बारिश से काली पड़ चुकी थीं। अनगिनत भक्ति की कहानियां समेटे हुए लग रही थीं। मंदिर की घंटियां बज रही थीं। उनकी गूंज गिरती हुई बारिश की आवाज के साथ मिल रही थी। एक शांत और पवित्र वातावरण बना रही थी, जो हर आत्मा को छू रहा था। मंदिर के आंगन में भक्तों की भीड़ जमा थी। वे हर तबके से आए थे। उनके दिल प्रार्थनाओं और उम्मीदों से भरे थे। कुछ अमीर व्यापारी थे, बढ़िया रेशमी कपड़े पहने हुए, महंगे फल, मिठाइयां और फूलों की बड़ी थालियां लिए हुए थे। दूसरे साधारण किसान और मजदूर थे। उनके चढ़ावे मामूली थे, लेकिन उनकी आस्था उतनी ही मजबूत थी। हवा अगरबत्ती, कपूर और गेंदे के फूलों की मालाओं की खुशबू से सराबोर थी। पुजारी मंत्रों का जाप कर रहे थे। उनकी शक्तिशाली आवाजें मंदिर के हॉल में गूंज रही थीं, ऐसी कंपन पैदा कर रही थीं जो सांसारिक दुनिया को ऊपर के दिव्य लोक से जोड़ती हुई लग रही थी। यह एक खूबसूरत नजारा, मानवता का एक जोड़ा जो भगवान शिव में आस्था के एक सामान्य धागे से जुड़ा हुआ था। मुख्य गर्भगृह, जहां शिवलिंग विराजमान था, इस सारी गतिविधि का केंद्र था। काले पत्थर की मूर्ति को ताजी बेलपत्तियां, सफेद फूल और भक्तों द्वारा चढ़ाए गए दूध और पानी की धार से सजाया गया था। एक बड़ा पीतल का दीपक टिमटिमा रहा था। उसकी सुनहरी रोशनी लिंगम की गीली सतह पर नाच रही थी, जिससे वह जीवित और शक्तिशाली लग रहा था। लोग एक लंबी कतार में खड़े थे, अपनी प्रार्थनाएं करने और अपने चढ़ावे चढ़ाने के लिए अपनी बारी का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे। वे अपनी गहरी इच्छाएं और परेशानियां भोलेनाथ से फुसफुसा रहे थे, यह मानते हुए कि वह हर प्रार्थना सुनते हैं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। पूरा मंदिर शांति का स्वर्ग था, एक ऐसी जगह जहां सांसारिक चिंताएं दूर होती हुई लगती थीं। यह मंदिर सिर्फ एक इमारत से कहीं बढ़कर था। यह समुदाय के आध्यात्मिक जीवन का एक जीवित, सांस लेने वाला केंद्र था। पीढ़ियों से लोग यहाँ त्योहार मनाने, नई शुरुआत के लिए आशीर्वाद लेने और दुख के समय में सांत्वना पाने के लिए आते रहे थे। आंगन में लगा प्राचीन बरगद का पेड़ अनगिनत प्रार्थनाओं का गवाह रहा था। उसकी हवाई जड़ें एक बुद्धिमान अर्शी के लंबे उलझे हुए बालों जैसी थीं। बच्चे उसकी छांव में खेलते थे, जबकि उनके बड़े चमत्कारों की कहानियां साझा करते थे, जो उन्होंने देखे या सुने थे। इस बरसात के सावन सोमवार को मंदिर विशेष रूप से धन्य महसूस कर रहा था, जैसे कि भगवान शिव स्वयं आकाश से गिरती कोमल बारिश की बूंदों के साथ दुनिया पर अपनी कृपा बरसा रहे हों। अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए भक्तों की भीड़ में एक बूढ़ी औरत थी, जिसका नाम पार्वती था। वह एक कमजोर काया थी। उसकी पीठ उम्र से थोड़ी झुकी हुई थी और उसका चेहरा झुर्रियों का एक नक्शा था। हर रेखा कठिनाई और लचीलेपन की कहानी बता रही थी। उसने एक साधारण फीकी सूती साड़ी पहन रखी थी, जिसके धागे अनगिनत धुलाई से पतले हो गए थे। उसके कांपते हाथों में उसने एक छोटा सिकुड़ा हुआ प्लास्टिक बैग पकड़ रखा था। उसके अंदर थोड़ा सा कच्चा चावल था, जिसे उसने सिर्फ 5 रुपए में खरीदा था। ये छोटी सी रकम ही वह अपनी कम कमाई से बचा सकती थी। दूसरों के लिए यह लगभग कुछ भी नहीं था, लेकिन पार्वती के लिए यह उसकी दुनिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, एक पूरे दिल से चढ़ाया गया चढ़ावा। पार्वती गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में गरीबी का जीवन जीती थी। उसका अपना कोई परिवार नहीं था और वह दूसरों के लिए छोटे मोटे काम करके गुजारा करती थी। अपनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद उसने कभी शिकायत नहीं की। उसकी सबसे बड़ी दौलत पैसा या संपत्ति नहीं थी, बल्कि भगवान शिव में उसकी अटूट आस्था थी। हर सोमवार बिना चूके वह मंदिर जाती थी। वह मानती थी कि भोलेनाथ उसके पिता, उसकी माँ और उसके एकमात्र रक्षक थे। उसकी भक्ति सरल और शुद्ध थी। वह जटिल मंत्रों या अनुष्ठानों को नहीं जानती थी। वह केवल भगवान को अपने पूरे दिल से प्यार करना और उसकी दिव्य योजना पर भरोसा करना जानती थी। जब वह कतार में खड़ी थी, तो कुछ लोगों ने उसे और उसके छोटे से चढ़ावे को तिरस्कार से देखा।
एक अमीर महिला सोने के गहनों से सजी हुई ने पार्वती के छोटे से चावल के बैग पर नजर डाली और मुस्कुराई। भगवान, एक मुट्ठी चावल का क्या करेंगे? उसने अपने साथी से फुसफुसाते हुए कहा, इतनी जोर से कि पार्वती सुन सके। हमारे चढ़ावे देखो, मिठाइयों और फलों से भरी चांदी की थाली। ऐसे ही भगवान को प्रसन्न किया जाता है। एक और आदमी धीरे से हंसा, अपना सिर हिलाया। शब्द तीखे छोटे तीरों जैसे थे, लेकिन वे पार्वती की आस्था के कवच को भेद नहीं सके। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथ जोड़ लिए। उसका मन केवल शिव पर केंद्रित था। पार्वती को गुस्सा या शर्म महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उसने एक शांत शक्ति महसूस की। वह जानती थी कि उसके भगवान को चढ़ावे की कीमत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह भावग्राही थे, जो उपहार के पीछे की भावना और इरादे को स्वीकार करते हैं। वह मानती थी कि उसके 5 रुपये का चावल शुद्ध प्रेम और पूर्ण समर्पण के साथ चढ़ाया गया उसके लिए सोने के किसी भी पहाड़ जितना ही कीमती था। उसकी आस्था दुनिया को दिखाने के लिए एक भव्य प्रदर्शन नहीं थी, यह उसकी आत्मा और दिव्य के बीच एक शांत बातचीत थी। उसने अपने छोटे से बैग को और कसकर पकड़ा। उसका दिल ऐसे प्यार से भरा था जो उसके आसपास की किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक समृद्ध था। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद पार्वती की बारी आई। वह धीरे धीरे गर्भगृह की ओर चली। उसके नंगे पैर गीले संगमरमर के फर्श पर ठंडे लग रहे थे। जगह की शक्तिशाली ऊर्जा उसे गले लगाती हुई लग रही थी। उसे शांति की भावना से भर रही थी। पुजारी अमीरों के विस्तृत चढ़ावों में व्यस्त ने मुश्किल से उसे देखा। वह भक्ति के भव्य हाव भावों का आदी था। फूलों की टोकरियां, दूध के बड़े कंटेनर और महंगे रेशम। जब पार्वती पास आई तो उसने उसके छोटे प्लास्टिक बैग को तिरस्कारपूर्ण भाव से देखा। उसे जल्दी से आगे बढ़ने के लिए तैयार था ताकि उसके पीछे इंतजार कर रहे अगले धनी भक्त के लिए जगह बन सके। कांपते हाथों से पार्वती ने अपना छोटा बैग खोला और चावल की मुट्ठी शिवलिंग पर डाल दी। जैसे ही सफेद दाने काले पत्थर पर गिरे, भक्ति का एक शुद्ध आंसू उसके गाल से लुढ़ककर चावल के साथ गिर गया। यह दुख का आंसू नहीं था, बल्कि अत्यधिक प्रेम और कृतज्ञता का था। उस पल में उसके लिए कुछ और अस्तित्व में नहीं था। न कोई भीड़ थी, न कोई निर्णयात्मक आंखें थीं, न मंदिर की घंटियों की आवाज थी। केवल वह थी, उसका भगवान और उसका विनम्र चढ़ावा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक साधारण प्रार्थना फुसफुसाई, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ नहीं है। कृपया इस छोटे से चढ़ावे को स्वीकार करें। यह मेरे पास जो कुछ भी है वह सब है। उसने अपना माथा मूर्ति के सामने ठंडे कदम पर रखा। उसका पूरा अस्तित्व भक्ति के उस एक कार्य में समर्पित था। उसने धन या प्रसिद्धि या लंबी उम्र के लिए नहीं मांगा। उसकी प्रार्थना सभी के कल्याण के लिए और उसके दिव्य चरणों में एक स्थायी स्थान के लिए थी। उसने एक गहन जुड़ाव महसूस किया, एक भावना कि उसके छोटे से कार्य को ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति ने देखा और स्वीकार किया था। पुजारी उसे जल्दी करने के लिए इशारा करते हुए उसे आगे बढ़ने का संकेत दिया, लेकिन कुछ सेकंड के लिए पार्वती अपनी आस्था की दुनिया में खोई हुई थी। उसका दिल एक ऐसी खुशी से भरा हुआ था जिसे कोई पैसा कभी नहीं खरीद सकता था। जब वह जाने के लिए उठी तो उसने अपने दिल में हल्कापन महसूस किया। उसने वह दिया था जो वह दे सकती थी। एक शुद्ध और निस्वार्थ इरादे से वह गर्भगृह से दूर चली गई। पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका मन शांत और उसकी आत्मा शांति में थी। वह नहीं जानती थी कि उसके सरल हार्दिक चढ़ावे ने ब्रह्मांडीय सागर में एक लहर पैदा कर दी थी। जबकि दूसरों ने अपनी स्थिति दिखाने के लिए अपना धन चढ़ावा दिया था, पार्वती ने अपनी आत्मा का एक टुकड़ा चढ़ाया था। और भगवान शिव के दिव्य दरबार में, जहां केवल सच्ची भावना की मुद्रा का मूल्य है, उसके 5 रुपये के चावल ने उस दिन मंदिर में सभी सोने और चांदी को मात दे दी थी। उस रात मंदिर के मुख्य पुजारी को एक जीवंत सपना आया। अपने सपने में भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए, एक शक्तिशाली विस्मयकारी देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक कोमल और कुछ हद तक निराश भाव के साथ। पुजारी अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़ा और पूछा, हे प्रभु, क्या मैंने आपको किसी भी तरह से अप्रसन्न किया? आज मंदिर भक्तों से भरा हुआ था,
हमें आपके लिए गैलन दूध, किलो मिठाइयां और महंगे रेशम मिले। भगवान शिव ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं पूरे दिन भूखा रहा। उनमें से कोई भी चढ़ावा मुझ तक नहीं पहुंचा। वे गर्व और अपेक्षा से भरे थे, प्रेम से नहीं। पुजारी भ्रमित था। उसने शहर के सबसे धनी संरक्षकों द्वारा लाए गए भव्य सजावट और महंगे उपहारों का वर्णन किया, लेकिन प्रभु, वह हकलाया। चांदी की थालियों और विदेशी फलों की टोकरियों का क्या? शिव ने सिर हिलाया। मेरी भूख केवल एक भक्त ने शांत की, उन्होंने समझाया। एक बूढ़ी औरत। उसने मुझे 5 रुपये में खरीदे गए चावल की एक मुट्ठी चढ़ाई, लेकिन हर दाना उसके शुद्ध प्रेम और अटूट आस्था से लिपटा हुआ था। उसका चढ़ावा भक्ति के आंसू से मिला हुआ था। वही एकमात्र भोजन है जो मुझे सचमुच संतुष्ट करता है। मैं शुद्ध भावना के लिए भूखा हूं, भौतिक चीजों के लिए नहीं। सपना इतना शक्तिशाली था कि पुजारी पसीने में भीग कर उठा। भगवान के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। उसे अचानक फीकी साड़ी और छोटे सिकुड़े हुए प्लास्टिक बैग वाली बूढ़ी औरत याद आई। उसे उसके प्रति अपने तिरस्कारपूर्ण रवैये याद आया। शर्म और एहसास की एक लहर उस पर छा गई। वह धन की चमक से इतना अंधा हो गया था कि वह भक्ति के सच्चे रत्न को नहीं देख पाया था, जिसने मंदिर को सुशोभित किया था। वह अब समझ गया था कि चढ़ावे का मूल्य उसकी भौतिक कीमत में नहीं, बल्कि उसे चढ़ाने वाले दिल की पवित्रता में निहित है। अगली ही सुबह पुजारी पार्वती की तलाश में निकल पड़ा। उसे उसकी विनम्र झोपड़ी मिली और आंखों में आंसू लिए उसके सामने झुक गया। उसने उसे अपने सपने के बारे में बताया और अपनी अज्ञानता के लिए माफी मांगी। उसे एहसास हुआ कि भगवान केवल भव्य मंदिरों या विस्तृत अनुष्ठानों में नहीं रहते, बल्कि उसके जैसे सच्चे भक्तों के दिलों में रहते हैं। पार्वती का जीवन बदलने लगा। पुजारी और समुदाय अपना सबक सीख चुके थे। उसे अपार सम्मान के साथ व्यवहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वह फिर कभी भूखी न रहे। एक स्थानीय व्यापारी उसकी कहानी से प्रभावित होकर उसे अपनी दुकान पर एक छोटी स्थिर नौकरी की पेशकश की, जिससे उसे गरिमा और आराम का जीवन मिला।